चलो भाई शुरू करते हैं। देखो पिछली क्लास तक मैंने आपको समझाया था कि जो अणु संघटित करते हैं प्रभावी होने के लिए उसे दो अवरोध को पार करना पड़ता है। प्रभावी क्यों होता है? प्रभावी होगा तभी तो बनेगा उत्पाद। पहला हमारा था क्या? ऊर्जा अवरोध। दूसरा हमारे पास आने वाला है अभिविन्यास अवरोध। लिखो सेकंड, अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध। इतना पढ़ा के बता के भेजूंगा ना एग्जाम में कि तुम वहां पर क्वेश्चन देखोगे, अरे तो पढ़ाया था मास्टर ने, लेकिन तुम करके तभी आ पाओगे। तुम घर से सिर्फ पढ़ के जब भी जाओगे, पता लगा मैंने बताया वहां पर आ गया, तुमसे लिख नहीं पा रहे वहां पे, नंबर कैसे मिलेगा फिर? है ना? तो तुमको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है भाई? ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन, ठीक है ना? ओरिएंटेशन बैरियर। देखो यहां पर जो मैं एग्जांपल लूंगा ना, वो एग्जांपल आपने पढ़ा होगा हेलो एल्केन हेलो एरिन में। जो यहाँ पर मैं लूंगा एग्जांपल, नाभिक रागी, नाभिक या नाभिक स्नेही अभिक्रिया चलता है क्या? हम पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ाएंगे सब पता चलेगा। आएंगे जल्दी करो, रोल सब बोलेगा जल्दी करो। स्कूल में बस टिक लगा देते ना, यहाँ से कर लेना खत्म। वो कोई पढ़ना होता है? स्कूल में ना पढ़ाते, सभी स्कूलों में अच्छे से। समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं तो स्कूल में भी पढ़ाता हूँ ऐसे ही, ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे में बोल देता हूँ। देखो सरकारी टीचर जो होते हैं ना, सरकारी होते हैं उसमें से 90%, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सरकारी में भी इतने अच्छे टीचर होते हैं ना, बच्चों की भला चाहते हैं, वहाँ जाकर पढ़ाते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि ट्यूशन ना पढ़े बच्चा। लेकिन 90% सरकारी टीचर केवल इसीलिए बनते हैं अपना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा करना है। लग गया कैसे तैसे करके, मेहनत लगने के बाद पता है फिर क्या होता है? अपनी बिल्डिंगें ठुक रही होती है उसकी, है ना? बच्चा पढ़ो या ना पढ़ो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? उसे गवर्नमेंट पैसा दे ही रही है। लेकिन 10% टीचर सरकारी भी ऐसे होते हैं जो बेचारे समाज को मेहनत करके ना पढ़ाते हैं बच्चों को कि इन्हें कुछ आए। स्कूल में क्या होता है? कोर्स भगाना है, बस फटाफट खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है, चाहे सामने वाले को आए या ना आए, है ना? कंप्लीट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हम जैसे 1 घंटा पढ़ते हैं यहाँ पे, 1 घंटा पढ़े हर रोज और पूरा पढ़े डिटेल में अच्छे से पूरा केमिस्ट्री, तो 3 महीने में खत्म नहीं हो सकता कोर्स। 2 बुक है ना? फिर देखो आ जाओ, अभिविन्यास अवरोध क्या कहता है? मैंने कहा था ना अणु का टक्कर अच्छा होना चाहिए। तो अभी तक तुम पढ़ रहे थे कि उसको एक अवरोध को पार करने के लिए मिनिमम ऊर्जा चाहिए, है ना? उतनी ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए कि वो उसे पार कर सके। उसे आप क्या कह रहे थे? सक्रियण ऊर्जा। वो था ऊर्जा वाली वो अवरोध। अब यहाँ पर क्या आएगा? इनकी टक्कर बढ़िया से होना चाहिए। टक्कर, इनका टक्कर मतलब संघटन, कोलिजन परफेक्ट होना चाहिए। देखो एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे अभी, ठीक है ना? मान लो हमारे पास ये है, ये बी आर आ गया, इधर हमारे पास, तुम इसे अभी स्कूल में ना देखा होगा तुमने, यहाँ एच होता है, इधर एच, उधर भी एच होता है। ये है ब्रोमोमीथेन, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस होता है। इसके ऊपर एक नाभिक स्नेही, नाभिक मतलब नाभिक स्नेही वो होते हैं जो माइनस वाले होते हैं सारे, इसे कहते हैं नाभिक स्नेही। मान लो OH है, ये एल्कोहल समूह कहते हैं इसको। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? ऑर्गेनिक में चले गए। ये ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है, मैंने पढ़ाया था इनको थोड़ा बहुत 11th क्लास में ना। देखो OH को अटैक करना है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है। अब ये माइनस क्यों है? क्योंकि जो Br होता है ना,
ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है। विद्युत ऋणी वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, है ना। और ये कार्बन जो है वो देने वाला होता है, तो ये उसकी खींच रहा है तो ये दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसके पास का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये माइनस हो रहा है और वो प्लस हो रहा है। अब माइनस वाला कभी माइनस वाले को नहीं चाहेगा ना, माइनस वाला प्लस वाले को चाहेगा, तो ये इस कार्बन से जुड़ना चाहता है। दुविधा ये है कि कार्बन केवल 4 ही बंध बना सकता है, बस 4 पहले से बना हुआ है। अब अगर ये अटैच होगा तो 5वां बंध बन जाएगा, 5वां बनेगा नहीं। अब ये चाहता है कि यार यहाँ से कोई तो हटे तभी तो मैं जाकर लगूं। तो हाइड्रोजन जो है ना कार्बन के साथ में बॉन्डेड है किससे, सहसंयोजी आबंध, जो स्ट्रॉन्ग बंध होता है। तो ये कह रहा है यार साला या तो Br हटे या फिर ये H हटे तभी तो मैं जुड़ पाऊंगा। तो ये अटैक करता है इसके ऊपर, कार्बन के नाभिक में। अटैक करेगा कैसे, सामने से या फिर पीछे से, दो ऑप्शन है इसके पास में, या तो सामने से आकर टक्कर मारे इसमें। अब सामने ये जा नहीं सकता, देखो नेगेटिव है ना, या नेगेटिव। अब माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, है कि नहीं। सामने से टक्कर मार नहीं सकता, प्रतिकर्षण होगा। तो अगर ये सामने से टक्कर मारेगा तो नहीं हो पाएगा, यानी वहां पर परफेक्ट यानी प्रभावी या कह लो उपयुक्त टक्कर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये सामने टक्कर मारने की कोशिश भी करेगा ना तो भी उत्पाद संघटन नहीं होगा, ठीक है ना, तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि टक्कर मारने की भी क्या होता है तरीका, ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। अभिविन्यास किधर से मारे, तो टक्कर यहां से सामने से ना मार करके, देखो ऐसे टक्कर ना मार करके टक्कर इधर से मारता है पीछे से, ये अटैक करता है पीछे से। कार्बन कमजोर इंसान है ना, कार्बन की औकात नहीं कोई, बताऊंगा तो मैं आगे। सॉरी कार्बन नहीं, ये हाइड्रोजन, ये कोई औकात नहीं है इसकी, है ना। इसे कोई भी कभी भी लात मार के भगा देता है, कभी भी बुला लेता है। बताऊंगा ऑर्गेनिक में बड़ा मजे तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। कभी निकलता है, कभी जाता है, कभी आता है ना, कहानी बना के पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक में, बोर नहीं हो गए, रटना भी नहीं पड़ेगा। तो जब ये जाकर जुड़ता है पीछे से, इसे बोलते हैं सामने से, है ना। सामने से टक्कर संभव नहीं है, संभव ऐसे लिखते हैं, लिख दिया, टक्कर संभव नहीं है, ठीक है ना। तो कहां से, पीछे से, कहते हैं ना सामने से वार नहीं कर सकता, पीछे से वार करता है, तो वही वाली कहानी इधर है ना, कायर। तो ये पीछे से वार करता जा करके, सामने से मार देगा उसको ये। तो कार्बन देखो ये, अब ये वाला H को तो साइड होना पड़ेगा, तो ये H हमारे पास ऐसे रहता है, ये H इधर रहता है और ये H हमारा इधर, OH आकर के पीछे से टक्कर मारता है। टक्कर जब ये टक्कर मारता है कि पीछे से अटैक करता है उसको, तो इसका जो बंध है ना ये वाला जिससे ये अटैच है, ये कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। कार्बन कहता है यार कोई आके जबरदस्ती साला जैसे दे रहा है पीछे से, है ना। अब ये कह रहा है साला हमको तो तकलीफ हो रहा है, 5 बंध नहीं बना सकता, नहीं बना सकता ना, तो अपनी तकलीफों को कम करने के लिए, अब इसको ये नहीं पता है कि कौन तकलीफ दे रहा है, बस ये पता कोई तकलीफ दे रहा है। अब इस H को ये भगा नहीं सकता, दोस्त अच्छा वाला है वो, तो ये कहता है यार 5 बंध मेरा बनता जा रहा है, जब तक एक बंध हटेगा नहीं ना तब तक मेरा दर्द कम नहीं होगा। तो भाई साहब ये बोलता है Br को, चल भाई निकल यहाँ से, साला फालतू में आगे दर्द कर रहा है। अब इसे क्या पता दर्द किसी और वजह से हो रहा है, पीछे से कोई क्या पता किसने मार दिया भाई गोली, है ना। तो ये कह रहा है चल यहां से निकल, तब इसके बीच का बंध टूटता है, और ये टूट करके देखो सुनो, जैसे ही Br यहां से निकलता है OH उसके स्थान पे आ जाता है, सामने पीछे से सामने आता है, और Br कहां निकल गया, बाहर। तो जो मेरे पास ब्रोमोमीथेन था वो नाभिक स्नेही बोलते हैं इसको, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं अंग्रेजी में। ये जुड़ने से क्या बना, मिथेनॉल, क्या बना, मिथेनॉल बना। मिथेनॉल क्या बना, उत्पाद बना। तो अटैक हुआ नाभिक स्नेही का तभी तो बना ये, तो सामने से संभव नहीं था, इसीलिए बोलते हैं ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। अटैक होगा न टक्कर होगा, लेकिन सही तरीके से, ऐसा नहीं टक्कर कहीं से भी मार दिया। हम यहाँ केवल ये कहना चाहते हैं उत्पाद तब बनेगा जब टक्कर उपयुक्त होता है, ठीक है ना। तो उत्पाद बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो सक्रियण ऊर्जा, दूसरा उपयुक्त टक्कर, है ना, तभी उत्पाद बनता है। हमेशा उत्पाद नहीं बनता, ये नहीं कहीं भी गए टक्कर मारा और हो गई आपस में, जो होना था हमेशा नहीं होता,
ऐसा यूँ तो बहुत सारे छपरी घूमते रहते हैं मार्केट में, इधर टक्कर उधर टक्कर मारते, क्या सबकी हो जाती है? नहीं, लेकिन कुछ की हो जाती है भाई, मैंने देखा है। कॉपी करो इसको ना, इसमें लिखवाता हूँ मैं आपको। कुछ की हो जाती है, मैंने देखा है, टक्कर मारते हैं साले वो, है ना। तो इसमें क्या लिखना? इसमें लिखना उपयुक्त संघटट, संघटट। और इसमें क्या लिखना? अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। पहले ये लिखो, उसमें ये लिखो, है ना। और इसके अंदर ब्रैकेट में लिखना अनुपयुक्त। अनुपयुक्त मतलब होता है इम्प्रॉपर संघटट, यानी कोलिजन। पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा करके ना डिटेल में समझाता हूँ, जब पेपर आता है, जब टेस्ट लेता हूँ, जब तुम्हारे पास नोट्स बन जाएंगे कॉपी में अच्छे से, तो उसको मैं कराऊंगा रिवाइज। 2 दिन में, 1 दिन में खत्म पूरा चैप्टर। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, जब ध्यान से पढ़ोगे नंबर कैसे नहीं आएंगे हम बताएंगे ना। मुझे इतना विश्वास है, जब तुम पेपर में बैठे रहोगे, जो पढ़ता है उसके लिए कह रहा हूँ, जो नहीं पढ़ता कुछ भी कर लो, नहीं आएगा उस पर। जो पढ़ेगा पेपर में, जब तुम जाओगे ना, अरे ये क्वेश्चन यार ये भी मुझको आता है, अरे यार ये भी मुझको आता है, वो भाई ये भी मुझको आता है। लेकिन संयम से जो 2.5 घंटे में, 3 घंटे में कर देगा सारा क्वेश्चन, उसके नंबर 90+ आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है ना। बस करना आना चाहिए वहाँ पर, और समय होना चाहिए, स्पीड फास्ट और सही लिखना होना चाहिए। बताऊंगा तुम्हें कि पेपर कैसे लिखना है, सब बताऊंगा। पेपर कैसे लिखना है, पेपर में कैसे 3 घंटे को मैनेज करना है, सब बताऊंगा तुमको। दे दे रहे ना मेंटर, एक मेंटर होता है भाई। देखो, एक अच्छे ना टीम को जीतने के लिए कोच अच्छा चाहिए होता है ना। अब कोच अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे खेलेगा प्लेयर, कहाँ पर कैसा एक्शन लेना है, किसको रखना है टीम में, ना। वो चीज़ें होती है। ये सी के ऊपर क्या है भाई? डेल्टा प्लस बोलते हैं उसको, आंशिक आवेश होता है। ये सब होता क्या है ना, प्लस माइनस क्यों आया, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी सब बताता हूँ, चलूंगा। ठीक है ना। छापो, आओ, इसमें हम लिखे हैं ना, लिखो इसमें, ये बन गया सब कुछ। उपयुक्त संगठन, इसको बोलते हैं प्रॉपर, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर, है ना, ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, या कह लो उपयुक्त अभिविन्यास या टक्कर, बात एक ही है। तो टक्कर आना भी अच्छा होता है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है ना। लिखो इसमें, लिखो, एक प्रभावी संघटक होने के लिए, एक प्रभावी संघटक होने के लिए, यहां मैं लिख रहा हूं इधर, एक प्रभावी या कह लो उपयुक्त, उपयुक्त संघटक होने के लिए सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ, सक्रियण ऊर्जा के साथ साथ के साथ साथ उपयुक्त अभिविन्यास, उपयुक्त अभिविन्यास, अभिविन्यास, उपयुक्त अभिविन्यास अथवा अथवा मत लिखो, उपयुक्त अभिविन्यास की भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा क्या होता है? अप्रभावी संघटक, अन्यथा अप्रभावी संघटक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद का निर्माण नहीं होता, उत्पाद का निर्माण नहीं होता। भाई उत्पाद तभी तो बनेगा जब उसके पास क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा होगी, उपयुक्त, है ना।
टक्कर अच्छा होगा तभी तो होगा उत्पाद बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। एक बात तो साफ है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि अभिक्रिया में अभिकर्मक से उत्पाद बनने के लिए दो चीजें जरूर चाहिए, सक्रियण ऊर्जा और उपयुक्त संघटक। ठीक है ना, बस इतना इसमें और कुछ भी नहीं है। सब समझाने का मतलब यही था, सार सारा कहानी का यही है। ठीक है ना, लिखो। इसी में लिखना है। हाँ हाँ लिखो। 3 से अधिक अणु, 3 से अधिक अणु किसी अभिक्रिया में यदि है तो उपयुक्त अभिविन्यास की संभावना बहुत कम होता है। देख रहे हो अगर अणु ज्यादा है 3 से अधिक, भाई अच्छा टक्कर तो 2 में होगा ना। अब अगर अभिविन्यास की संभावना कम है उपयुक्त की, सिंपल सी बात है, उत्पाद जल्दी नहीं बनेगा, है ना। छाप लो इसको फटाफट से ना। और यहीं से हमारे पास और 3 से अधिक अणु वाले जो होते हैं अभिक्रिया, वो देखने को भी कम ही मिलते हैं। ठीक है ना, देखो N2 है मान लो और ये H2 है, क्या बनाता है, बैलेंस करो, यहाँ पर 3 लग गया। तो इसमें अणु 2 ही प्रकार के, ध्यान रखना, अणु इसमें 2 ही प्रकार के हैं, लेकिन इसमें कुल अणु है कितने, 4। तो यहाँ पर अच्छा होगा 2 ही प्रकार के अणु है ना। अगर मान लो कहीं पर N2 भी आ गया, H2 भी आ गया और साथ में O2 भी आ गया, 3 नहीं हो गए, वहां पे अभिक्रिया होने की कम होती संभावना, 3 वो हो गए उसमें। ठीक है ना, तो लिखो 3 से अधिक, हाँ 3 से अधिक अणु वाले, वैसे मैंने आपको पीछे लिखवा दिया था उसमें आणविकता में, ये लिखा नहीं अभी तक, तो फिर देखो 3 से अधिक आणविकता वाले अभिक्रिया कम होते हैं। ठीक है ना, रियरली मिलेंगे आपको देखने को, अधिकतर नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, अब हमें यहां से क्या पढ़ना है कि तापमान पे कैसे निर्भर करता है, ये खत्म हो गया भाई। ठीक है ना, अब हमको यहाँ पर ये पढ़ना है कि अच्छा ना, जब आपको मैंने ये पढ़ाया था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कौन कारक करता है, तो हम मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, सांद्रता लिखवाया था, उत्प्रेरक लिखवाया था, उत्प्रेरक, ताप लिखवाया था, है ना, दाब भी लिखवाया था, अणु संख्या लिखवाया था। उन सभी में से हमें यहाँ पर एक पढ़ना है, मतलब 2 पढ़ना है, ताप पढ़ना पहले, और ताप के लिए यहाँ पर बड़ा सा इक्वेशन भी आता है आर्हेनियस का। लिखो हेडिंग, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अगले चलते हैं पेज पे, अभिक्रिया वेग, हेडिंग लिखो, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण। वैज्ञानिक ने दिया था, उसने बताया था अपने इक्वेशन की हेल्प से। आर्हेनियस ऐसे लिखते हैं, एक बार देख लेना बुक में, इसमें है नहीं आएगा भाई, ये आएगा सुन, आर्हेनियस समीकरण। ठीक है ना, अब ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, और इसे हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन।
अंग्रेजी में आर्हेनियस ही लिखा रहता है, ठीक है ना, इसमें एच आता है। लो हिंदी में बताओ आर्हेनियस आता है। अब इसमें कहता क्या है, कल याद है मैंने आपको लिखवाया था एक फॉर्मूला, अभिक्रिया का वेग बराबर जेड ए बी ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, आया याद? वही आर्हेनियस का समीकरण है और उसी से हम लोग सीखेंगे कैसे तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ छापना शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। हमारे पास है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अच्छा इस पर बेस क्वेश्चन भी आता है, जेड, अच्छा जेड के स्थान पर ए लिखा हुआ है हमारे बुक में, e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब ए अपॉन आर टी का मतलब होता है कि वो अणु की संख्या जो प्रभावी संघटक दर्शाता है, ठीक है ना, मतलब जो उत्पाद बनाएंगे अणु उसकी संख्या किससे निकलती है, माइनस ए अपॉन आर टी से। इतना तुमको आता है समझ में ना। ए यहां पर क्या है, ए यहां पर है आर्हेनियस गुणक, आर्हेनियस फैक्टर। इसका एक नाम और है पूर्व चर घातांकी गुणक या फिर पूर्व चर घातांकी गुणक, ठीक है ना। आवृत्ति भी कहते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति गुणक, तीन नाम है इसके, या फिर आवृत्ति गुणक, आवृत्ति गुणक, पूर्व चर से क्या आपने याद है? पूर्व चर घातांकी गुणक। सर लिख लो, पूरा डिटेल में खोल के बताऊंगा अभी मैं इसके बारे में। ये तो सब लोग जानते हो ना, ये जो हमारा है वो सक्रियण ऊर्जा, जूल पर मोल में हम उसको नापते हैं। ये है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा जो कि जूल प्रति मोल में लिखा जाता है, जूल प्रति मोल में। आर यहां पर क्या होता है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। आर का मान होता है 8.134, 0.0821 भी होता है ना, हाँ 3 भी ले सकते हो ना। ये होता है कि इसमें किलो जूल पर केल्विन में है ना, जूल केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन है ना, वो होता है एटीएम लीटर पर केल्विन, ठीक है ना। जो गैस स्थिरांक और आर का मान ये होता है, एक आर का मान ये भी होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0.0821, क्या होता है, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। ये भी होता है आर का मान और ये भी होता है, जहाँ जूल में हम लोग ये लगा देते हैं 0.08, ये 2 है भाई, 21, समझ आ रहा है ना। हाँ ठीक है ना, और ए का मान ना फिक्स है, तापमान, टी तापमान, लिख दो, केल्विन में लिखते हैं। टी क्या है इसमें, टी हमारा तापमान है भाई साहब, तापमान केल्विन में। हमारे यहाँ ऐसे टीचर है 11वीं क्लास में, बताओ ये पूछते हैं तापमान की इकाई क्या है, 11वीं बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे कोई, इतना आसान। ए हमें क्या बताता है, तापमान केल्विन में है ना, ये केल्विन में आता है भाई साहब। ए हमको क्या आता है, ए का मान, ए का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है भाई। ए हमें किसी अभिक्रिया में जो अणुओं के बीच टक्कर हुई होगी उसकी आवृत्ति बताएगा, मतलब संख्या, ठीक है ना, जो कि अभिक्रिया में संघटकों या कह लो प्रभावी टक्करों की आवृत्ति का माप है, जो कि अभिक्रिया में
प्रभावी टक्करों की क्या होती है? माप होती है। क्या होती है? माप होती है। अभिक्रिया जो, हाँ अच्छा, ये एक अमान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए है ना, निश्चित होता है, मतलब फिक्स होता है, आपका मान देगा वो। क्वेश्चन अगर करना होगा तो वहां पर मैं वो देगा। क्या है ना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आ जाओ अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे घटेगा बढ़ेगा, हम तुम्हें ये बता दें एक बार। आरेनियस इक्वेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। माप होती है जो कि, यहाँ की लगा दो इसमें, तो मैं बोलता हूं ना तब तुम लिख लिया करो, मैं बोलता बिल्कुल सही हूं, ठीक। इसी इक्वेशन से पता चलता है कि तापमान बढ़ाने पर कैसे अभिक्रिया का वेग घटेगा या बढ़ेगा। हर एक, क्या कहते हैं, हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। आर्यनिया साहब ने ही बताया था। मान लो कोई रिएक्शन है, कोई ए और बी मिलकर अभिक्रिया में सी बना रहे हैं, इसका वेग अभी कुछ ना कुछ होगा। मान लो के और यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है, बी है, ठीक है ना। ये अभी जो हो रहा है रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। क्या हो रहा है? तुमने कहा ना हम तो तापमान बढ़ाएंगे, गर्म करके बढ़ा दो, तो तुमने इसको हीट दिया और आपने 25 की बजाय 35 कर दी। क्या कर दी? 35 डिग्री कर दी। अभी क्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान रखना, दुगुना हो जाएगा। 10 डिग्री ही तो बढ़ रहा है। आर्यनियस ने अपने इसी इक्वेशन से प्रयोग के माध्यम से बताया था दुनिया को कि हर एक 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, ठीक है ना। इसने बताया था, तो लिखो उसमें फटाफट से, हर प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में कि तापमान के साथ किस प्रकार अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है, तो आपको ये बोल रहे हैं प्रत्येक 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल हो जाता है, दो गुना हो जाता है। लिखो, किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का वेग दो गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है। ये लाइन ऐसा है जैसे एक नंबर तुमको दे के जाएगा। ये तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तुमसे कोई भी कुछ भी पूछ लेगा कि पता तूने पढ़ लिया 3rd चैप्टर रासायनिक बल गतिकी, तुम बोलोगे पढ़ लिया, तुरंत क्वेश्चन तुम्हारे सामने ला के रखेगा, पढ़ लिया, चल बता। तुमसे कोई तो नहीं पूछता होगा, लेकिन मैं जरूर पूछ लेता हूँ। कभी कभी ना ऐसा होता है कि मैं जाता हूँ स्कूल में कि भाई दे दियो लिफ्ट, तो मुझे मिल जाते हैं, लौंडे मिल जाते हैं ना, तो फिर मुझसे ना जब जा रहे हो वहाँ पर रास्ते में है, वो मेरे सवालों का सामना करता रहता है, फिर मैं बाइक मंदा कर लेता हूँ, आराम से जाता हूँ, फिर कहता हूँ हाँ भाई कौन सी क्लास में है। अगर गलती से कोई साइंस का निकल गया फिर तो उसकी समझ लो पूरी राम कहानी कर, मगर तो क्या पढ़ रहा है अभी। अब तुम्हें पता है मैं तो मास्टर हुई, अभी जा रहा था, मुझे मिला था एक लड़का, मैंने कहा 12वीं में, कह रहा हाँ तेरे स्कूल में जाता नहीं, कहाँ का था, इधर का दोनों इधर क्या यार का था ही। मैंने कहा हाँ कितने पढ़ ली केमिस्ट्री में, कह रहा खत्म हो गई पहली बुक। मैंने यही पूछा था कुछ नहीं आता, मैंने कहा तुम साइंस को लेकर बैठ गए फिर। समझ में आया? देखो आ जाओ हम करेंगे इसकी व्याख्या। हाँ बरसात होने वाली है अब। लिखो, तुम जहां अभी तब पढ़े हो ना, तब के पढ़ रहे हो, ये कल को फायदा देगा। बच्चों को जितना सुविधा मिलता है ना तो नुकसान होता है, इसलिए गर्मी में पढ़ोगे ना। हाँ
खिड़की लगता नहीं है हवा। अभिक्रिया का वेग, हाँ भाई बताओ क्या लिखा है मैंने तुमको अभी। अब यहाँ से मैं ना एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ कि कैसे तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग। a⁻⁴ जिसने ये चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा उसे नहीं आता ये चैप्टर, मतलब अच्छे से नहीं आता, जबकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांस कम है। इस पर आएगा तो न्यूमेरिकल्स आएगा, यहाँ से बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली। और दूसरा, इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो न्यूमेरिकल आएगा। वो हर कोई नहीं कर पाता सॉल्व, लेकिन जो पता है अच्छे से वो कर लेता है। देखो अब देखो ध्यान से, तुमको ये दिख रहा है ई, अब ई के ऊपर क्या -E/RT। इसमें ए भी कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, आर भी फिक्स है, ई भी फिक्स होता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर केवल टी ऐसा है जो घट बढ़ सकता है ना। अब बताओ अगर तापमान बढ़ेगा, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास यहाँ पर ये वाला टर्म है, मजा नहीं आया। -EA/RT। आप फिलहाल ये देखो ध्यान, बताओ अगर तापमान को बढ़ाऊंगा, ऊपर तीर मतलब बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर तापमान को बढ़ाऊंगा तो इसका मान क्या होगा, बताओ इस पूरे का मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो इस पूरे का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो फिक्स है ना। हाँ। मैंने इस यही तो फिक्स है, आर भी फिक्स है। आर भी फिक्स है, टी थोड़ी फिक्स है। चल मान ले, देख अभी मैं तुझे समझाता हूं। मान ले ए का मान 100 है, कितना है, ये माइनस में है, ठीक है ना। रियल लाइफ में लेकर के समझाता हूँ बच्चे की तरह। आर का मान मान ले वैसे होता तो कुछ और है, चल मान ले 8 है, कितना है, और टी फिक्स नहीं है, टी वो दोनों फिक्स है। चलो अभी मान ले टी जो है 1 डिग्री सेल्सियस, कितना है, तो इसका मान कितना होगा पूरे का, सुनना ध्यान से। टी का मान रखो 1 डिग्री, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 100/8 -100/8 ही तो होगा। ये मान कितना होगा, 8 दूनी सॉरी 4 बात करो इसको 8 से, 8 का मान 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, माइनस में कितना आया। इसका मान देखो ध्यान से, हाँ देखो टी मैंने कर दिया 1 डिग्री, भाई तुमने कहा ना कि ये फिक्स है, तुमको भेजे में घुस नहीं रहा था। अब यहाँ रियल तरीके से सोचो, मान लो मेरा ए था 100 माइनस का, फिक्स कर दिया, और आर हमारा था 8, टी हमारा घट बढ़ सकता है। हाँ अच्छा हाँ थोड़ी ये 12.5 आएगा, कितना आएगा। हाँ तो अब मान लो तुम्हारा ए फिक्स है, टी सॉरी और आर तुम्हारा 8 है, टी का मान घट बढ़ सकता है। हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि अगर टी का मान घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इस पूरे का मान जो गोले में है वो घटेगा या बढ़ेगा। हमें ये हमें चेक करना है। सब कह रहे हो घटेगा, अगर टी को बढ़ाएंगे तो घटेगा, तुम कह रहे हो ठीक है, तेरे को नहीं पता नहीं अच्छा घटेगा, देखो इधर हाथ खड़े कर दिए कह रहा हमको नहीं पता। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर टी का मान देखो इतना सबको सामने है ना, -100/8 गुना टी है। अभी मान लो टी का मान कितना है, 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री है तो इस पूरे का मान कितना आएगा, 12 पॉइंट, भाई भाग करें ना, 8 1 कम 8 हो गया, इधर 2 गया 20, 8 दूनी 16, 4 बचा पॉइंट लगा तो 40, 8 पंचे 40। अब मान लो मैं तापमान 1 डिग्री के बजाय 10 डिग्री कर दूं, कितना कर दूं, तो देखते क्या फर्क पड़ता है। सब कह रहे हो घटेगा इस पूरे का मान, है ना। देखो अगर मैं टी कर दूं 10 डिग्री सेल्सियस, यहां तुम्हारी फिर से परीक्षा होगी तुम्हारी बेसिक वगैरह, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा भाई, घटेगा या बढ़ेगा, यही तो तुम्हारा बेसिक है ना, वो देखना है। देखो 10 डिग्री मैंने कर दिया तो -10/8 गुना 10 हो जाएगा ना। अब अरे 10 होगी ना, पहले बताओ, 0 खत्म हो गया तो माइनस का 10 बटे कितना आ गया, 8। अब भाग करते आ जाओ, 8 एकम 8, 2 बच गया, पॉइंट लगाओ 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये आ गया माइनस में। अब ये मान छोटा है कि ये मान छोटा है, ये माइनस में, ध्यान रखना।
मान तो ये वाला बड़ा है नीचे वाला। हाँ, एक नीचे वाला बड़ा। नीचे वाला बड़ा है भाई। अगर यहाँ माइनस ना होता तो बड़ा होता। यही बात है, बेसिक में ना, बेसिक चीजें। अगर मैं इस बात को यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं बोलता रहता तुम समझते नहीं, है कि नहीं। तापमान को बढ़ाने से माइनस ए अपॉन आर टी का मान बढ़ता है, ठीक है ना, समझा तू। जब ई के पावर में ये है और इसका मान बढ़ रहा है तापमान को बढ़ाने से, तो ई का मान भी बढ़ेगा, इस पूरे का मान भी बढ़ेगा। जब इस पूरे का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। यही बताया था इसने, आर्नेस ने यही बताया था कि भाई देखो, ये उसने दिया है इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली। तुम यहां से बताओ, किससे पूछना अगर बेसिक अच्छा है कि नहीं है। बता भी, अगर टी का मान बढ़ाएंगे तापमान तो इस पर का मान घटेगा या बढ़ेगा। अधिकतर फंस जाएंगे, पता है कहां फंसेंगे, वो इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे नीचे टी है, भाग देंगे तो मान तो कम ही होगा ना। लेकिन माइनस की वजह से कम होगा तो उल्टा बढ़ेगा। माइनस की वजह से ये क्या हो रहा है, माइनस अगर ना होता तो क्या होता, ये कम, ये होता ज्यादा। अब माइनस वाला मान क्या है, कम है, ये ज्यादा है। तो तापमान को बढ़ाने से ध्यान रखना अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये आर्नेस ने प्रूफ कर दिया था और एक्सपेरिमेंटली कह दिया था, हर एक 10 डिग्री बढ़ाने पर दोगुना होता है। क्या होता है, दोगुना, ठीक है ना। ये अब तुम यहां से लिखो, क्या लिखोगे तुम, माइनस ए अपॉन आर टी, तापमान को करने पर इंक्रीज, इसका मान क्या होता है, का मान बढ़ता है, ठीक है ना, तो भाई बढ़ता है क्योंकि, हाँ एक मिनट, क्योंकि माइनस ए है, ठीक है ना। हाँ, अब पूछो, जो ए है ये भी बढ़ेगा। उसका मान तो फिक्स है। तूने दोनों केस में क्या देखा, ए का मान तो 8 ही रखा था, सॉरी 100 रखा था, 100 रखा था ना, तो उसका मान तो फिक्स है। ए का मान तुम्हें दिया जाएगा पेपर में, ठीक है ना। बहुत बार तुमसे ए का मान निकलवाएगा इस इक्वेशन की हेल्प से। कैसे निकलवाएगा बताऊंगा अभी, तुम फिलहाल ये लिखो। हाँ, वेग देगा, तापमान भी देगा, बहुत कुछ देगा, है ना। आर का मान फिक्स है ही पहले से। हाँ, सब बताऊं कैसे निकलेंगे। ये चरघातांकी हल कैसे करते हैं, ई का मान चरघातांकी है ना, इसमें लॉग चलेगा, इसमें देखना लॉग चलेगा, लॉग, इसमें लॉग भी है छुपा हुआ, तुमको लॉग भी दिख नहीं रहा है। लॉग का बड़ा संबंध है एक के साथ में, लॉग और चरघातांकी सेम चीज तो है दोनों। चलो तुम सीख लो, मेरे पास पढ़ रहे हो, सीख लो। लॉग एक्स बराबर क्या है, मान लो वाई है, क्या है, और यहाँ से तुमसे पूछे एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान होगा e की पावर वाई। हाँ, ठीक है ना। कोई फिर पूछे y का मान क्या होगा, तो log x। कैसे निकल गया, ये प्रूफ मैंने देगा, प्रूफ मैं क्यों दूंगा तुमको, सब मैथ में मिलेगा प्रूफ। इतना होता है, ये होता है। कहाँ लगाओगे तुम इसको, हाँ, अबे लॉग, तुमने लॉग ना पढ़ा तुमने मैथ में, जब पढ़ोगे लॉग उसमें चलो कभी बता देंगे, टाइम खाली मिलेगा ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो अब ये आया कहाँ से, फिलहाल ध्यान रखो, फॉर्मूला होता है क्या, क्या ध्यान रखो कि log x इक्वल टू, अगर y है log x इक्वल टू, तो आप यहां से x का मान दो टाइप से निकाल सकते हो, एंटी लॉग ले लो बोथ साइड, क्या ले लो, एंटी लॉग, लॉग खत्म, एंटी लॉग y आ जाएगा, या फिर यहां से x का मान निकलता है e की पावर y डायरेक्ट। इधर जो लॉग होता है ना, वो जाके इधर e बन जाता है, चरघातांकी बनता है, ठीक है ना। ये तुमको मैथ में पढ़ाते हैं जब लॉग पढ़ाते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। y का निकालना फिर तो वो तो खुद ही, अगर log x है और y का मान तो खुद ही है ना, ये है ना। हम नहीं करते किसी को कर, बेसिक मैंने कहा बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर e की पावर log x है तो इसका मान हमेशा x होता है, ये पता है। अगर e की पावर log x है तो इसका मान हमेशा x होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये सब मैथ में चलते हैं और लगते हैं, इंटीग्रेशन में लगेंगे। कहाँ लगेंगे, इंटीग्रेशन में लगेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट
और ये लगेगा अगर तुम्हारा कहाँ अवकलज समीकरण 9वां चैप्टर में, ठीक है ना। इसके बिना तो आंसर भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। आंसर में आंसर जो मैच भी नहीं होते हैं। आ गया, आगे आएगा क्या, आगे बढ़े। लिखो भाई, इसमें लिखना है। लिखो। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग और तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में वृद्धि होती है। लिख दिया ना। ग्राफ देखो, ग्राफ कितना बढ़ता कैसे है ये। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ तापमान लेंगे, इधर टेम्परेचर। आरएनएस इक्वेशन पढ़ना आ गया ना भाई, कैसे पढ़ते हैं। यस सर। तापमान को बढ़ाने पर कैसे बढ़ेगा। कभी कोई तुमसे पूछे कि बताओ आरएनएस के हिसाब से कैसे बढ़ेगा वेग, तो बता देना। ये हमारा फिक्स है, आर हमारा फिक्स है। टी अगर बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, क्योंकि टी बढ़ने से ये अपॉन आर टी का मान घटता है और नेगेटिव की वजह से फिर बढ़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो के क्या, वेग स्थिरांक। ग्राफ इसका हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे बढ़ता है, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, ऐसे बढ़ेगा। छाप लो इसको ना, ये था इसके लिए। अब बचेगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, ठीक है ना। इसे हम लोग ना कल करेंगे। आरएनएस इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, डिटेल में। कल तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल परसों में। हाँ, कल और परसों संडे में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग ना जानते होंगे, इतना तो जानते हो, उत्प्रेरक होता है। अभिक्रिया में डालते हैं तो उसका वेग बढ़ा देता है। क्या करता है पता है। उत्प्रेरक क्या करता है, जो वेग बढ़ता है सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है। क्या कर देता है। वेग क्या करता है कि मान लो हमारे पास ये था, ये क्या है इसकी सक्रियण ऊर्जा, तो इस चोटी को ना यहाँ की बजाय यहाँ ला देता है छोटे पे, तो आराम से पार कर जाता है फिर, है ना। सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, इसीलिए चोटी आराम से पार करता है। और उसके लिए मैंने अपने कोचिंग नाम रखा था कैटलाइजर, है ना। चलो थैंक यू ना, जय श्री राम। कल मिलता है हम लोगों से, है ना।